संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। साहेब, आदरणीय सद्गुरु साहिब तथा उपस्थित साध संगत, सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। साहिब कबीर अपनी वाणी में, अपनी श्रीवाणी में फरमाते हुए कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। साहिब ने जो ये वाणी हमें अगर हम समझने की कोशिश करें तो सार बता दिया है। अगर हम मालिक की, साहिब कबीर की एक भी वाणी को शिरोधार्य कर सके, अपने जीवन में उतार सके, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि मालिक की, साहिब कबीर की एक भी वाणी ऐसी नहीं है जिसमें रहस्य नहीं छुपा है, जिसमें जीवन का सार नहीं छुपा है। साहिब ने अपनी अनंत श्रीवाणियां लिखी हैं, उनमें से एक यही श्रीवाणी है कि गुरु समान दाता नहीं। इस संसार में कहते हैं कि दान करने वाला दाता के समान होता है। दाता परमेश्वर को कहा जाता है। दाता कौन होता है? ईश्वर है। ईश्वर को दाता कहा जाता है। और साहिब ने कहा कि गुरु के समान इस संसार में कोई दाता नहीं है। चाहे किसी ने करोड़ दान किए हों, चाहे किसी ने अरबों दान किए हों, लेकिन गुरु के समान कोई दाता संसार में नहीं बताया है। क्यों बताया है साहिब ने गुरु को के समान कोई दाता नहीं है? ऐसा क्या गुरु हमें दे देते हैं जिससे साहिब ने कहा कि गुरु के समान दाता कोई नहीं हो सकता है? क्यों गुरु की वंदना करनी चाहिए? साहिब ये समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मानव स्वभाव है, जब तक हमें ये पता नहीं होता है कि हमने क्या पा लिया है, तब तक हमारे अंदर भाव पैदा नहीं हो सकता है। जब तक हमें ये पता ही ना हो कि हमें मिल क्या गया है, हमारे अंदर श्रद्धा, भावनाएं जागृत नहीं हो पाती हैं। यही समझाने के लिए साहिब ने कहा कि गुरु के समान इस संसार में कोई और दाता परमात्मा नहीं है। क्या दिया है ऐसा गुरु ने हमें जिससे उन्होंने गुरु को दाता बताया? और याचक शिष्य समान, ये भी साहिब ने हमें समझाने के लिए कहा है कि शिष्य के समान दूसरा कोई याचक भी नहीं है। शिष्य के समान दूसरा कोई, सही कहा जाए तो मांगने वाला भी नहीं है। क्यों? क्या दिया है ऐसा? पहले तो शिष्य में याचना का भाव होना चाहिए। जब हमारे अंदर किसी चीज को पाने की तड़प होती है, तभी हमारे अंदर याचना का भाव आ पाता है। याचना, हम जैसे किसी को औलाद मिलती नहीं, अगर किसी को धन मिलता नहीं, तो उसके अंदर याचना का भाव अपने आप आ जाता है। उसके अंदर प्राप्ति की तड़प जो है वो अपने आप आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को, उस इंसान को उस चीज की जरूरत होती है। तो हमारे अंदर अगर ईश्वर को पाने की तड़प होगी तो हमारे अंदर याचना का भाव अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जब जरूरत ही महसूस ना हो और कोई चीज मिल जाए तो हम अपने आप को याचना का भाव में महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी का पेट भरा हो तो उसके सामने सब पकवान भी रख दिए जाएं, उसके लिए वो बेकार है। जिसे ईश्वर की चाहत होती है, याचना का भाव भी गुरु के सामने उसी में आ पाता है। इसलिए कहा कि अगर पाना चाहते हो तो याचक का भाव आपके अंदर होना चाहिए। प्राप्ति की इच्छा अगर आप में है तो आप में याचना का भाव आएगा। ये मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ। मुझे ईश्वर की चाहत है तो मैं याचना जरूर करूंगी, मैं मांगूंगी जरूर। याचक शिष्य समान,
कि हमारे शिष्यों में जितने भी हम हैं याचक का भाव जरूर होना चाहिए। और इसका दूसरा अर्थ है कि हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। एक वृतांत मुझे याद आता है। एक बार राजा अथर्वण नाम से एक राजा थे। वे किसी ऋषि के पास चले गए। उन्होंने वहां पर उनके मन में ईश्वर को पाने की चाहत, जैसे भैया ने कहा, अनायास पैदा हो गई। कुछ ऐसी शुभ आत्माएं होती हैं, कुछ ऐसी तपस्वी आत्माएं होती हैं जिनमें ईश्वर को पाने की चाहत अपने आप जागृत हो जाती है। 3 तरह के शिष्य होते हैं संसार में। एक वो शिष्य होते हैं जो सबसे उच्च होते हैं। साहिब ने जो सबसे उच्च श्रेणी का शिष्य बताया वो होता है तलाश करने वाला, जो ईश्वर की तलाश में भटकता फिरता है कि मुझे ईश्वर मिल जाए। सबसे ऊंची श्रेणी का होता है जिसके अंदर ये भाव जागृत होता है कि मुझे ईश्वर को पाना है, वरना मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जब हमें हमारे जीवन के व्यर्थ चले जाने का डर, खौफ पैदा होता है तो अनायास ही हमारे अंदर ईश्वर को पाने की इच्छा भी जागृत होती है। जब हमें ये पता चलता है कि बिना ईश्वर के तो हम अपनी जीवन को व्यर्थ गंवा देंगे, तो याचना अपने आप पैदा होती है। ये वो शिष्य होता है जो उच्च श्रेणी का होता है, जिसे जगाया नहीं जाता, जो स्वयं तलाश करता है ईश्वर कहाँ है। वो दर दर भटकता फिरता है कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो परमात्मा से मिलवा दे, कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे ईश्वर का दीदार करा दे। ऐसी उच्च श्रेणी का शिष्य सबसे अच्छा याचक होता है। क्यों? क्योंकि उसे जरूरत है, उसे एहसास है कि मुझे ईश्वर को पाना है। सबसे ऊंचा शिष्य माना है साहिब ने उसे। एक दूसरी श्रेणी आती है, दूसरी श्रेणी भी मध्यम श्रेणी कहा जाता है उसे। वो शिष्य वो होता है जिसे जब गुरु मिल जाते हैं तो उसके अंदर जागृति पैदा होती है। जब वो गुरु के सत्संग सुनता है तो उसकी आत्मा झंझोड़ी जाती है, उसके अंदर छिपा हुआ वो विरह जागृत होता है। उसके अंदर तब चेतना आती है जब उसे चेताया जाता है, जब उसे जागृत किया जाता है। उसे मध्यम, क्योंकि वो भी उच्च ही है एक तरह से। जगाने से जो जाग जाए, बताने से जो मान जाए, चेताने से जो चेत जाए, ऐसी आत्मा भी अच्छी आत्मा ही मानी जाती है। ये मध्यम श्रेणी का शिष्य होता है और ये भी बहुत अच्छा याचक होता है, क्योंकि इसे भी जरूरत अपनी पता चल जाती है। हम कभी भी तब तक झुक नहीं पाते हैं। मानव स्वभाव अहंकार है। अगर हम अपने अंदर झांकेंगे तो हम कदम कदम पे अपने अंदर ईगो पाएंगे। हम किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। सब अपने अंतर मन में झांक सकते हैं। हम चाहते यही है कि सामने वाला हमें सलाम करे, सामने वाला ही हमें नमस्कार करे। इस भावना को ईगो, अहंकार, घमंड कहा जाता है और ये स्वभावतः हमारा इंसानी स्वभाव है हमारे अंदर। इस अहंकार को दूर तभी हम कर पाते हैं जब मुझे जैसे संतान की जरूरत है, मैं झुकूंगी, मैं मांगूंगी, मैं याचना करूंगी, तब वो घमंड कहीं नहीं दिखेगा मुझ पे। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। तो ईश्वर की जिसे जरूरत महसूस होने लग जाए, बहुत धन्य और बहुत उच्च आत्मा होती है वो इस ब्रह्मांड की, जिसे ईश्वर की कमी का एहसास होने लग जाता है, जिसे ये लगने लग जाता है कि मेरे अंदर इतना इतना उच्च परमात्मा छिपा हुआ है और मुझे वो मिल ही नहीं पाता है। अब तीसरी श्रेणी आती है। तीसरी श्रेणी वो है जिसे चेता दिया जाता है तो वो थोड़ा बहुत तो चेत भी जाता है, थोड़ा बहुत वो सुन भी लेता है, थोड़ा बहुत फॉलो भी करता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। चलो फिर भी ठीक है। कहते हैं साहिब, मार्ग चलते जो गिरे ताको नहीं है दोष। मार्ग चलते जो गिरे ताको नहीं है दोष। चले नहीं बैठा रहे तासिर करड़े कोस। अब हम जब किसी यात्रा को करना शुरू कर दें
4 कदम भी चलेंगे, कम से कम 4 कदम की दूरी तो घटा ली ना हमने। हाँ, हो सकता है कोई 100 कदम आगे बढ़ गया हो हमसे, पर जो चलता ही नहीं, जो ईश्वर के मार्ग पे चलना ही नहीं चाहता, उसे तो कभी प्राप्ति होगी ही नहीं। तो मार्ग चलते हुए हम कभी पिछड़ भी सकते हैं, हमसे कभी गलतियां भी हो सकती हैं, हो सकता है हम भूल भी जाएं, हमारे अंदर अहंकार आ भी जाए, हम पीछे भी हट जाएं। लेकिन साहिब कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन, इंसान जो है वो गलती का ही पुतला है। गलतियां जो ना करे वो तो परमात्मा होता है। इंसान का तो स्वभाव है, वो गलती करता है, लेकिन गलती करने के बाद उसका एहसास करना और उसे सुधार लेना, ये देवता के समान, परमात्मा के समान स्वभाव होता है। जो गलती करे और अड़ा रहे कि मुझसे तो गलती हुई ही नहीं, वहां गलती हमसे हो जाती है, उसे अहंकार कहा जाता है। और संसार में बिना अहंकार के हम जीवन बिताते नहीं हैं। संसार में सब जगह हमारा अहंकार आता है, पर भक्ति ऐसा मार्ग है, ईश्वर ऐसी जगह है जहां अगर हम झुकेंगे नहीं तो हम पाएंगे नहीं। परमात्मा को हमसे कुछ मिल नहीं सकता है, हम क्या परमात्मा को कुछ दे सकते हैं? झुकेंगे कि तो किसे मिलेगा? हमें मिलेगा। हम संसार में भी कभी अगर किसी बड़े के सामने, किसी छोटे के सामने झुककर सलाम करते हैं तो सामने वाले की आत्मा से अपने आप आशीर्वाद निकलता है, ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। तो जब ईश्वर के सामने हम, गुरु के सामने हम झुकेंगे तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। इसलिए जब राजा अथर्वण, गुरु हमेशा परीक्षा जरूर लेता है। हम कहते हैं कुम्हार भी जिस घड़े को बनाता है एक बार उसे बजाकर जरूर देखता है कि पक्का है या छेद तो नहीं। गुरु जब बजा के देखते हैं तब हमें पिछड़ना नहीं चाहिए। शुरुआत में गुरु बड़े विनम्र रहते हैं शिष्य के साथ, पर वो शिष्य का कच्चापन होता है, इसलिए ऐसा होता है। जब शिष्य की प्राप्ति का समय आने लगता है, जो जो शिष्य को ईश्वर के नजदीक जाने का समय आने लगता है, गुरु का रुख कड़ा होने लगता है। जैसे जब एग्जाम्स का, परीक्षा का टाइम आए तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, पूरे साल वो मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। जब गुरु कड़ा रुख अपनाने लग जाएं, समझ जाओ परीक्षा का वक्त पास है। अब पास होना है या फेल होना है या मेरिट में आना है, ये हमारे हाथ में है। अहंकार हमारा आड़े नहीं आना चाहिए। राजा अथर्वण ऋषि के पास गए तो उन्होंने कहा मुझे आत्मज्ञान की आवश्यकता है। ये वो रूह थी, ये वो आत्मा थी जो उच्च श्रेणी की आत्मा थी, जिन्हें स्वयं ईश्वर की तलाश की, स्वयं गुरु को तलाश किया, बड़ी उच्च आत्मा थी। फिर भी देखो क्या होता है, सुनो। जाते ही ऋषि ने कह दिया ठीक है, आत्मज्ञान भी मिलेगा, आप ऐसा कुछ है जो साथ ले आए हो, सब कुछ छोड़कर आओ। आप राजा हो, सब कुछ छोड़कर आओ तो आत्मज्ञान मिलेगा। राजा को राजपाट की चाह समाप्त हो गई थी। कितनी ऊंची आत्मा होगी वो। हम तो अपने घर के पैसे की चाह भी नहीं छोड़ पाते हैं, हम तो दान भी नहीं कर पाते हैं। मन चाहा, राजा ने एक झटके में राजपाट छोड़ दिया। वो अपने सिर से मुकुट उतार कर कि मुझे ईश्वर चाहिए, कितनी ऊंची रूह होगी वो जो राजपाट छोड़कर फिर आ गए। उन्होंने कहा मैं छोड़ आया हूँ। ऋषि बोले छोड़ आया है बेटा? कि हाँ। कि क्या छोड़ आया है? कि राजपाट। कि क्या वो तेरा था? जिस राजपाट को तू छोड़ आया है क्या वो तेरा था? वो तो तेरे से मौत एक दिन वैसे भी छुड़वा लेगी। तू आज नहीं छोड़ता तो 10 दिन बाद आएगी, 20 साल बाद आएगी, मौत तेरे से वैसे भी छुड़वा लेगी। क्या वो तेरा था? कुछ ऐसा छोड़ जो तेरा है। राजा फिर वापस गया। राजा को लगा अब क्या छोड़ूं? वो परिवार को छोड़कर आ गया कि मैं अपना परिवार भी छोड़ देता हूँ। ऋषि ने फिर कहा कि क्या ये परिवार तेरा था? जो परिवार तेरे से वैसे भी छूट जाना है, क्या वो तेरा है?
सबका, हर गुरु का, हर ऋषि का, हर रूह का चिताने का तरीका अपना अपना होता है। जरूरी नहीं जो उस ऋषि ने तरीका अपनाया वो हमारे गुरुजी भी अपनाए। क्यों? क्योंकि जिसे जो बीमारी होती है, इलाज, दवाई उसी की दी जाती है। डॉक्टर सबको बराबर दवाई नहीं देता है, सबकी बीमारी देखकर उसका इलाज किया जाता है। तो फिर से राजा गए, तो अब की बार बोले अब तो कुछ रहा नहीं, अब तो मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ। वो अपने वस्त्र भी छोड़ आए। अब भी ऋषि ने कहा कुछ है बेटा जो तू छोड़ नहीं पाया है, कि वो क्या है, कि वो तू खुद जान कि तू क्या छोड़कर नहीं आया है। कि मैं कैसे जानूं, कि खुद ही जान। ऋषि ने कहा चल छोड़ ही आया है तो ऐसे कर, आश्रम की झाड़ू लगा, सफाई कर दे। तो ऋषि के कहते ही राजा ने झाड़ू उठा लिया। वो राजा जिसके सामने जूते भी नौकर रखते थे, उसने अपने हाथ में, उसको कितनी चाह रही होगी ईश्वर की। ऐसी रूहों के साथ हमेशा कड़ा रुख अपनाया ही जाता है, क्योंकि कुम्हार भी अपने घड़े को बचाकर जरूर देखता है। झाड़ू उठाई, जैसे ही उसने सफाई की, ऋषि आए, बोले तेरा तो सारा कूड़ा, तुझे झाड़ू ही लगानी आती नहीं है, तूने सारा कूड़ा तो ऐसे ही छोड़ दिया, फिर से झाड़ू लगा। राजा ने झाड़ू फेंक के मारी। बोला एक तो सब कुछ छोड़ आया हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ, ऊपर से मुझे सुना रहे हो कि मैंने अच्छा झाड़ू नहीं लगाया है। ऋषि बोले देखा बेटा, तू छोड़कर नहीं आया है, तू आज भी राजा है। तूने राजपाट बाहर तो छोड़ दिया, पर अंदर से तू आज भी राजा है। तू झाड़ू लगाने को तैयार नहीं। तुझे आज आत्मज्ञान दे देता तो तेरा सफल भी नहीं हो पाता, क्योंकि खरपतवार जब जहर जिसमें पड़ा हो पहले से, वहां पे उस खेती में, बंजर खेती में क्या पैदा होगा, तब दोबारा फिर झाड़ू लगाने की आज्ञा दी गई। इस बार ऋषि ने गुस्सा तो नहीं किया राजा ने, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा लगा देता हूँ। अब तीसरी बार जब उन्होंने कहा ऋषि जी ने, तब उन्होंने कहा मेरे में सच में कमी है, मेरे अंदर अहंकार है। अब वो जान चुका था कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। हमें तो आज तक ऐसी किसी परीक्षा से गुजरने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें तुरंत, लेकिन